दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया, यानी भर्ती आ गई है। और हम आप लोगों को जो जानकारी दिए थे एक बार फिर 100% सही साबित हुआ। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, कैसे रिजल्ट होगा इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और ये जो जॉब है दोस्तों ऑल इंडिया पर है, अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, सिलेबस क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इसके बारे में आप लोगों को आज सुबह में ही बताए हैं कि CSBC में विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत नई भर्ती आ रही है। और अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी आ गया। यानी हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं 100% सही होता है। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। अब आप यहाँ पर ये जानना चाह रहे होंगे कि CSBC का ऑफिशियल साइट क्या है, कहाँ नोटिफिकेशन दिया गया है, तो सब कुछ आप लोगों को A to Z बताने वाले हैं। तो ये दोस्तों CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है। बिहार पुलिस संबंधित जो भी भर्ती आती है इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। तो ये जो नई भर्ती आई इसको देखने के लिए यहाँ पर आपको प्रोविजन डिपार्टमेंट टैब पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आज के रेट का यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखेगा। सबसे मेन बात ये है दोस्तों, ये जो जॉब है बहुत ही अच्छा जॉब है। और इसमें अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आपको भी लगेगा कि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंपेयर में बहुत ही अच्छा जॉब होता है। इसमें आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होगा, सारा कुछ। तो A to Z चीज़ों के बारे में आप लोग क्लियर करने वाले हैं। और अगर इस बार आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आपको 6-7 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब अगले 6-7 साल तक ये भर्ती नहीं आने वाली है। 3 तरह की लगातार रूप से भर्ती आ गई है, तो अब आप लोगों को अगले 6-7 साल तक ये भर्ती नहीं देखने को मिलेगा। पिछली बार 2015 में भर्ती आई थी, तो इसी बार आप लोगों को हर हाल में सिलेक्शन लेना है। और इस बार की भर्ती में क्या कुछ बदलाव हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में A to Z आप देखिए। सैलरी कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें भी आप लोगों को एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 14 दिसंबर 2022। और इसकी परीक्षा कब ली जाएगी, तो जनवरी लास्ट में परीक्षा ली जाएगी। आपको बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। पिछला जो भर्ती आई थी अगस्त की, उसका भी एग्जाम आप देखिएगा तो जो लिया गया था अक्टूबर में, 16 अक्टूबर को लिया गया। ये भर्ती का भी एग्जाम जनवरी लास्ट में लिया जाएगा। और अगले 4 महीना में आपके हाथ में नौकरी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 14 नवंबर 2021 से, यानी आप परसों से इस फॉर्म को भर पाइएगा। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर। इसमें थर्ड जेंडर को भी अलाउ किया गया है। तो ऑफिशियल वर्क ये सब दिया जाएगा थर्ड जेंडर को। पुरुष महिला यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ देखिए, फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता रखा गया 12वीं रखा गया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें अगस्त या फिर अक्टूबर क्यों नहीं दिया गया, तो इसलिए नहीं दिया गया है दोस्तों कि आप देखिएगा 2020 कोरोना के टाइम में बहुत सारी भर्ती नहीं आई थी। तो अगर यहाँ पर अगस्त से काउंट किया जाता तो जो मैक्सिमम उम्र वाले कैंडिडेट है बहुत सारे छट जाते। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जनवरी रखा गया है, जिससे अधिकतम उम्र में जो भी यहाँ पर राहत है मिल पाए। अगर यही अगस्त या फिर अक्टूबर से काउंट किया जाता तो बहुत सारे छट जाते। इस कारण से यहाँ पर जनवरी ही रखा गया है। तो अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते। ये कब तक होना चाहिए, 1 जनवरी 2022 तक। किसी भी बोर्ड से आप 12वीं पास है या 12वीं लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते। यहाँ पर देखिएगा अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए 10+2। बाकी यहाँ पर अगर आप संस्कृत बोर्ड से भी है या फिर उर्दू बोर्ड से भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र के बारे में देखिए तो 1 जनवरी 2022 को मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 साल होना चाहिए। और इसके बाद मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल है, पुरुष महिला दोनों के लिए। अगर आप BC/BC से आते हैं, पुरुष है तो 27 साल। अगर आप BC/BC कैटेगरी से आते हैं तो महिला है तो 28 साल। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं, पुरुष महिला दोनों है के लिए यहाँ पर अधिकतम उम्र का कंडीशन 30 साल है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लिए, जनरल के लिए 25 साल, BC/BC के लिए 27 साल, BC/BC में महिला के लिए 28 साल, SC/ST में महिला पुरुष दोनों के लिए 30 साल। ये हो गया अधिकतम, न्यूनतम 18 साल। इसके बाद देखिएगा शारीरिक मापदंड में तो यहाँ पर ऊंचाई चाहिए। तो जनरल कैटेगरी BC कैटेगरी के लिए पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, EBC के लिए 160 सेंटीमीटर, SC के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। यानी जनरल, EWS, BC, EBC, SC/ST सभी के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए 81 से फुलाकर 86 होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी है आपको एग्जाम में रिजल्ट,
क्योंकि बिना रिजल्ट का तो हो नहीं पाएगा। और इस बार देखिएगा दोस्तों पदों की संख्या भी अच्छा खासा है, लगभग 3500 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। पिछली बार आपका रिजल्ट नहीं होने का मेन कारण ये था कि यहाँ पर अभी जो भर्ती दिया गया 76 पोस्ट पर दिया गया तो उसमें रिजल्ट दिया गया 350। अब आप ही सोचिए कि यहाँ पर 2-2 लाख कैंडिडेट है, उसमें 350 रिजल्ट में क्या होने वाला है। इस बार 3500 लगभग रिजल्ट दिया जाएगा लिखित परीक्षा का, और इसमें आपका आसानी से रिजल्ट होने वाला है। और आप अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहते तो एक और चीज़ आपको करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। अभी यहाँ पर सिलेबस में क्या है कि 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। कितना क्या क्वेश्चन पर रिजल्ट होता है सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। 10th लेवल का नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, टोटल 100 अंक का एग्जाम लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 100 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा, इसके लिए आपको 2 घंटा 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मेरा रिजल्ट कितना पर होगा, तो दोस्तों पहले की तरह बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल हो जाएगा। ये सब आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और इस बार जो मद्य निषेध का एग्जाम लिया गया था बहुत ही सख्ती से लिया गया था। अच्छे खासे मुन्ना भाई जो ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग कर रहे थे पकड़ाए थे, और इस बार सभी सेंटर पर जैमर तो नहीं लग पाया था। अब जो परीक्षा ली जाएगी उसमें सभी सेंटर पर जैमर लगाया जाएगा, यानी किसी भी माध्यम से कोई भी चोर का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और अच्छे तरीके से एग्जाम होगा तो कट ऑफ बहुत डाउन देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो अगर आप 75 प्लस क्वेश्चन बना लेते हैं 100 में से तो आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 75 क्वेश्चन बनाना मुश्किल नहीं है। 80 क्वेश्चन इसमें नॉर्मल ही पूछा जाता है, जो आप पढ़े उसी से रिलेटेड रहेगा। 20 ही क्वेश्चन इसमें टफ रहता है, और ये निगेटिव मार्किंग नहीं है, 20 में से भी आपका 5 वैसे भी सही हो जाएगा, और 80 जो आप पढ़े हैं उसमें से 70 तो आसानी से आप बना लीजिएगा। इस तरह से आपका काट कूट कर सब कुछ यहाँ पर 75 प्लस स्कोर हो जाएगा, और आसानी से आपका लिखित परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। लिखित परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखिएगा, 10वीं कक्षा के लेवल का हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर से मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको रिजल्ट के लिए क्या करना है कि फटाफट आप सभी यहाँ पर आप सारा कुछ देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार पुलिस नई भर्ती टारगेट बैच है, और मद्य निषेध सिपाही के लिए भी दोस्तों टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मद्य निषेध सिपाही का क्या होगा कि एग्जाम बहुत जल्द लिया जाएगा, जनवरी में लिया जाएगा। तो फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़िए, और यहाँ पर आप लोगों को टारगेट बैच ज्वाइन कर लेना है। टारगेट बैच में आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर देखिएगा विषय जीके, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश है, और क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। आप अगर बेहतरीन तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा आसानी से आपका 75 प्लस स्कोर होगा, और लिखित परीक्षा में आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर आप मद्य निषेध का टारगेट रख रहे हैं तो मद्य निषेध का आज ही स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी बिहार पुलिस के लिए है ही, तो दोनों का सेम ही सब कुछ है, लेकिन बिहार पुलिस का क्या होगा कि मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा। तो अगर आपका मद्य निषेध टारगेट एग्जाम है तो मद्य निषेध का आप सभी को कोर्स ज्वाइन कर लेना है। तो ये तो हो गया, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो लिखित परीक्षा में जो है वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। टोटल सीटों की संख्या है 689 का 5 गुना यानी 3500 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट थोड़ा अधिक ही दिया जाता है, ये नहीं है 689 का 5 गुना एक्यूरेट ही दिया जाएगा। 100-200 कैंडिडेट का अधिक ही रिजल्ट दिया जाता है। तो इसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में दोस्तों यहाँ पर अलग अलग मार्क्स निर्धारित है। दौड़ के लिए 50 अंक है, जितना तेज आप दौड़िएगा उस अनुसार मार्क मिलेगा। दौड़ने के लिए आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ना है, अधिकतम 6 मिनट। लेकिन आप 6 मिनट में दौड़िएगा तो आपका मेरिट नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स लाना है। तो ये दोनों के अंदर आपको रहना है, या तो 40 या 30 के अंदर। तो 5 मिनट 40 सेकंड तक आपको दौड़ना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स आएगा। तो दौड़ के लिए हो गया 50 अंक। इसके बाद यहाँ पर महिलाओं के लिए तो 1 किलोमीटर की दौड़ है, महिलाओं के लिए 5 मिनट अधिकतम, लेकिन आपको समय कम लेना है। समय यहाँ पर आप 4 मिनट से कम लीजिएगा, 50 अंक ये थोड़ा मुश्किल होता है, आपको इन दोनों के बीच में रहना है 4 मिनट 40 सेकंड तक। इसके बाद होता है गोला फेंक। गोला फेंक के लिए 25 अंक है, 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। अगर आप 16 से 17 फीट यहाँ पर 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक आपको मिलेगा। और गोला फेंक में आपको 3 चांस भी दिया जाएगा। महिलाओं के लिए है तो यहाँ पर देखिएगा 12 पाउंड का गोला 12 फीट ये न्यूनतम हुआ, लेकिन आपको 16 फीट से ज़्यादा फेंक देना है। 12 पाउंड का गोला 25 अंक आपको मिल जाएगा। आपको 21 और 25 वाला इन दोनों में आपको रहना है अगर मेरिट चाहिए तो। ऊंची कूद देखिएगा तो सभी कोटि के लिए पुरुषों के लिए 4 फीट न्यूनतम है।
तो ऊंची कूद में भी आपको करना है ये कि 4 फीट 4 इंच तक कम से कम आ जाए, 17 वाले में भी आ जाए। वैसे आप ऊंची कूद में मिनिमम में भी आ जाइएगा, 13 में भी, और गोला फेंक दौड़ में अच्छा कर लीजिएगा तो आपका मेरिट बन जाएगा। ये हो गया सभी कोटि की महिलाओं के लिए। तो 3 फीट का हाई जंप रखा गया है, 13 अंक आपको मिलने वाला है। 3 फीट 4 इंच कूदने पर 17 अंक ये हो गया, और 4 फीट कूदने पर 25 अंक। दौड़ में 1 चांस आपको दिया जाएगा, और गोला फेंक ऊंची कूद में आपको 3 चांस दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेधा सूची कैसे बनेगा, तो सबसे पहले लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा। इसमें आप लगभग 75 प्लस स्कोर कर लीजिएगा तो आपका लिखित परीक्षा में रिजल्ट आएगा। लिखित परीक्षा में टोटल 3500 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। अच्छा खासा रिजल्ट आने वाला है, और ये कोई दोस्तों मामूली भर्ती नहीं है, बहुत ही अच्छा जॉब है। इसलिए आप लोगों को जी जान लगाकर तैयारी करना है, जिससे आपका मेरिट बन जाए और लिखित परीक्षा में हर हाल में रिजल्ट हो जाए। बाकी यहाँ पर परीक्षा ये सब चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना। इस बार बहुत ही अच्छे साफ सुथरे तरीके से परीक्षा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जितने भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है उसी का सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद क्या होगा कि लिखित परीक्षा में वैकेंसी का 5 गुना 3500 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद सभी 3500 कैंडिडेट का फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल टोटल 100 अंकों का है, जिसमें 50 अंक दौड़ है, 25 अंक गोला फेंक है, 25 अंक ऊंची कूद है। तो इसी 100 के आधार के मेरिट बनने वाला है। तो इसमें कितना पर बनेगा, तो अगर आप 78 ला लेते हैं, 78 से 80 के बीच में, यानी दौड़ में अच्छा मार्क्स ला लेते हैं, इसके बाद गोला फेंक ऊंची कूद में, तो आपका आसानी से मेरिट बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गया, यहाँ से आप सारा कुछ देख लिए। रिक्ति के बारे में देखिए, तो आप सभी को बताए थे 14 अक्टूबर 2022 का आप लेटर देखना चाहते देख सकते हैं। हम आप लोगों को हमेशा 100% सही जानकारी देते, यही लेटर जो है CSBC को दिया गया। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 14 अक्टूबर, और 14 अक्टूबर को ही आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर भर्ती आ रही है। 689 टोटल सीट क्रिएट किया गया। यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा 689 है, और यही 689 पदों पर दिया गया है। तो यानी दोस्तों हम आप लोगों को 100% सही जानकारी देते हैं, और जो भी जानकारी देते हैं हमेशा सही होता है। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, और आप सभी कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका सपना है पुलिस बनने का, आप लोगों का किसका ड्रीम जॉब है बिहार पुलिस कांस्टेबल, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर 689 सीटों में जनरल कैटेगरी के लिए 272 है, EWS के लिए 68 है, SC के लिए 114 है, ST के लिए 7 सीट है, EBC के लिए 124 है, BC के लिए 83, BC फीमेल के लिए 81। 689 में से ही 230 सीट महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व है, और 9 बैकलॉग यानी पिछली जो भर्ती आई थी खाली रह गया था SC कैटेगरी में। और यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग कैटेगरी में 1-2 करके इस तरह से खाली रह गया था, तो 9 सीट जोड़ करके। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए तो 14 सीट 689 में से रिजर्व किया गया। ये सब चीज़ें हो गया। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। इस बार क्या हुआ है कि यहाँ पर थर्ड जेंडर किन्नर को भी यहाँ पर फॉर्म में अलाउ किया गया है। तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए BC कैटेगरी सिलेक्ट करना है। पिछड़े वर्ग की महिला के समान आपको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कट ऑफ तिथि क्या होगी, तो सभी डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें 1 जनवरी 2022 के अनुसार होना चाहिए। यानी फॉर्म भरने के लिए योग्यता जो है 12वीं जो होना चाहिए 1 जनवरी 2022 तक। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन रिजल्ट आ जाना चाहिए। आयु, ये सब चीज़ें 1 जनवरी 2022 के अनुसार काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है, तो CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर 14 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा। फॉर्म आपको फिलअप करना है। फॉर्म भरने का चार्ज क्या लगेगा, 675 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आप महिला है किसी भी कैटेगरी से है तो 180 रुपये लगेगा। बाकी पुरुष के लिए सभी कैटेगरी के लिए 675 रुपये फॉर्म का कंडीशन रखा गया है। तो फी पहले से बढ़ गया, पहले 450 लगता था, पिछली 1-2 भर्ती से 675 रुपये हो गया है, और महिलाओं के लिए 180 रुपये। अगर फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी जानकारी आप गलत देते हैं तो फिर आपको आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। और अगर फॉर्म में किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो आप अपने आवेदन को कैंसिल करके दोबारा से फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो फी रहेगा किया हुआ वो वापस नहीं होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में है। फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है इसका भी वीडियो आप लोगों को सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हमेशा हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देते हैं। फोटो सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड करना है। फॉर्म बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा, किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 14 दिसंबर 2022। तो यहाँ पर ये हो गया। अगर आप गलत तरीके से फॉर्म भी भरिएगा तो फिर एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें नहीं आ पाएगा। और पेमेंट सबसे पहला रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया जो होता है, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसी समय आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, फिर आपको लॉगिन करके अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर ये सब चीज़ें करके सबमिट करना है। और यहाँ पर ये हो गया।
तो दोस्तों फाइनली ये जो भर्ती है 6 माह के अंदर पूरा होने वाला है, लेकिन 4 महीने में इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। जनवरी लास्ट में इसकी लिखित परीक्षा ली जाएगी, फरवरी में रिजल्ट दिया जाएगा, मार्च में फिजिकल लेकर के मार्च महीने में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप 4 महीने नहीं, अगले 2 महीने अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते तो आपके हाथ में एक अच्छा खासा जॉब रहेगा। और ये कोई मामूली जॉब नहीं है, बहुत ही अच्छा जॉब है। इसलिए आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी करना है। और आप में से किसका किसका सपना है बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का, वर्दी वाला जॉब का किसका किसका सपना है, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। बाकी आप लोगों को बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी के लिए फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए और संपूर्ण तैयारी के लिए फटाफट कोर्स ज्वाइन कीजिए।